भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना। अग्निवीर को लेकर उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है। हालांकि ये थोड़ा सा पुराना उनका बयान है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है अग्निवीर को लेकर। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो एवरेज एज थी इंडियन आर्मी की अग्निवीर से पहले, वो दुनिया की आर्मी से ज्यादा थी और ये एक बड़े खतरे का संकेत था। तो क्या अग्निवीर स्कीम लाने के बाद इंडियन आर्मी यंग हो जाएगी? और क्या वाकई में यंग आर्मी बनाने के लिए अग्निवीर स्कीम को लाया गया, या फिर सरकार पैसा बचाना चाहती थी, पेंशन का पैसा? कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब तलाशना जरूरी है। हम एक्सपर्ट्स के पास भी चलेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में अग्निवीर स्कीम लाने के बाद इंडियन आर्मी यंग हो जाएगी। क्योंकि सवाल उस वक्त है दोस्तों, जिस वक्त अगर आप 1 लाख सैनिकों को भर्ती कर रहे हैं हर साल, तो उसमें से 80,000 जो हैं आपके, वो तो 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। आपके पास तो सिर्फ 20,000 सैनिक बचेंगे। तो इसको समझना होगा। और क्या वाकई में अग्निवीर से इंडियन आर्मी स्ट्रांग हो रही है, या फिर कहीं यह स्कीम भारत को आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में एक नुकसान पहुंचा सकती है? सीधा एक्सपर्ट बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि अग्निवीर स्कीम के जरिए हम जो जवानों की उम्र थी, जो हमारे यंग सोल्जर्स हैं, उनकी जो एज थी, उस एज को कम करना चाहते हैं, कम करना चाहते थे या कम करना चाहते हैं। कितनी पॉसिबिलिटी आप देखते हैं कि ये जो अग्निवीर स्कीम लाने के बाद जो है, जो हमारी सेना जो है, खासकर जो हमारे जवान हैं, वो यंग होंगे? कितनी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं? देखिए राजेश जी, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। पहले क्या होता था, अग्निवीर से पहले 17-18 साल की उम्र में एक लड़का फौज में जाता था, 17 साल नौकरी करता था, 35 की उम्र में बाहर आ जाता था। जहां तक एनसीओ जेसीओ का सवाल है, वो भी 40 और 45 की उम्र में सामने बाहर आ जाते थे। तो ये 40 एनसीओ के लिए, 45 जेसीओ के लिए और 35-36 जवान के लिए, इससे ज्यादा यंग प्रोफाइल आपको क्या चाहिए? यंग प्रोफाइल का ये मतलब नहीं है कि अब 18 में एक लड़के को इंडक्ट करें एज ए अग्निवीर और 22 में उसको निकाल दें। दैट इज नॉट डिजायरेबल, बिकॉज सिर्फ ये उम्र ही नहीं है, यंग प्रोफाइल नहीं है। यू नीड पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड एंड वॉर हार्डन्ड, जो आपका, उनके पास उतना तजुर्बा है, उनके पास इतनी सामर्थ्य है। और सामर्थ्य बनने में जो मेरे हिसाब से, और बड़ी डिस्कशन हुई है, कम से कम 6 या 7 साल का समय लगता है टू प्रिपेयर ए सोल्जर। और उसको बाद आप कितना रख रहे हैं? 7 साल के बाद अनदर 10 इयर्स। तो वो सोल्जर जो आपने तैयार किया है 6 या 7 साल में, उससे आप 10 साल की सर्विस ले रहे हैं। इससे ज्यादा यंग प्रोफाइल क्या होगा? आई रियली कांट मेक एनी कमेंट ऑन दिस। जी, क्योंकि एक चीज, क्योंकि हम तो जवान रहे और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे अपना पूरा काम सीखने के लिए कम से कम 6 से 7 साल लगे थे। जब 6 साल बाद मुझे लगता था कि हाँ, अब मुझे कोई भी टास्क दिया जाए, कुछ भी करना हो, मैं उसे करने में कैपेबल हूं। तो एक जो सोल्जर होता है, एक जवान होता है ना सर, उसमें पूरा अपना काम सीखने के लिए उसका मैच्योरिटी लेवल आने में कम से कम 6-7 साल लग जाते हैं। इस वक्त कह सकते हैं कि जोश तो अग्निवीर के अंदर होगा, लेकिन होश भी बहुत जरूरी होता है। बस एक छोटा सा सवाल इसी मुद्दे पर, जो लगातार अभी मेरे दर्शक भी कमेंट्स करें कि साहब से पूछिए कि सर हमारे को छुट्टी जो है 30 दिन दी जा रही है, कम से कम 60 दिन तो छुट्टी हमें दीजिए। बोला सैलरी भी हमारी कम और छुट्टी भी हमारी कम, हमारे साथ वाले जो हैं वो कम से कम 90 दिन अपने घर जा रहे हैं और हम लोग जो हैं 30 दिन हमें मिलते हैं। तो ये एक और परेशानी है सर। क्या इस पर कोई विचार इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या भारतीय सेना या भारत सरकार कर रही है?
देखिए राजेश जी, इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए। और अगर आप उनकी 30 दिन की जगह 60 दिन भी कर लेते हैं, लेकिन आप ये कंसीडर करते हैं कि भाई इन्होंने तो 4 साल ही रहना है, आई वांट टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम ऑफ देम, यू मेक इट 45 डेज, और उनका जो होता है जर्नी पीरियड वगैरह उसको दे दीजिए। वो तो लॉजिक है। लेकिन वो 30 दिन क्यों रखा है? डिजायरेबिलिटी दैट दे आल्सो मस्ट गेट 60 डेज लीव। बट अगर गवर्नमेंट को कंस्ट्रेंट्स हैं, आर्मी को कंस्ट्रेंट्स हैं जो बढ़ते जाएंगे आने वाले टाइम में, बिकॉज आई एम अगेंस्ट दिस कंसेप्ट ऑफ अग्निवीर। मैं तो शुरू से इसके खिलाफ रहा हूँ और अंत तक रहूंगा कि ये कंसेप्ट जो है देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए अच्छा नहीं है। एंड आई वुड रिकमेंड गवर्नमेंट टू काइंडली हैव ए लुक एंड स्क्रैप इट। अगर आपको अपनी स्टैंडिंग आर्मी जो है और कम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो उसको कीजिए, लेकिन इसका कंसेप्ट मत बदलिए। अग्निवीर जो है वो ठीक नहीं है, इसको निकालिए आप। उससे हमारा देश की सुरक्षा भी बढ़ेगी और लोग जो है वो एक फख्र भी महसूस करेंगे इस प्रोफेशन में आने के लिए। क्योंकि अभी ये सिचुएशन है कि जो बेस्ट लॉट है वो जा रही है पुलिस सर्विसेज की तरफ, बीएसएफ होगी, सीआरपी होगी, लोकल पुलिस होगी। और जो सबसे बची हुई लॉट है उसमें भी बहुत ज्यादा लोग हैं, वो आ रहे हैं अग्निवीर में। तो अगर हम पैसे के हिसाब से देश की सुरक्षा को एक तराजू में डाल के चलते हैं, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। जी, और बिल्कुल सर, एक सेना में 2 प्रकार के सैनिक जो हैं वो नहीं हो सकते हैं, और अगर होंगे तो इसका खामियाजा आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल एसएस पठानिया सर, शौर्य चक्रा, आप आए और इस मुद्दे पर थैंक बात यू सर। रखी। थैंक यू सर, जय हिंद सर, थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद।